वोट नहीं बढ़िया सब कोई आवत काम कोई नहीं करा तुम्हारे मोहल्ला में विकास नहीं तो वोट का है। शुरुआत तो 400 पार से की थी, लेकिन बाद में हिंदू मुसलमान पर आ गए। 5 किलो लोग राशन ले रहे हैं यार। आप भी भाजपा वाले हैं? भाजपा 400 पार आएगा तो संविधान बदल देंगे, और आज जनता संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रही है, तो वो 400 पार तो उनके गले की हड्डी बन गया है। और जब तक इसका कोई अस्थायी समाधान नहीं निकल जाता तब तक दिल्ली की सरकार को चैन से नहीं बैठने दूंगा। मैं समाजवादी पार्टी के साथ हूँ और रहूंगा जब तक मेरी जिंदगी हलक में हलक रहेगी। सिर्फ मणिपुरी है और महिला पहलवान, और वो जो आपका रेपिस्ट है जिसको टिकट मिला है। नमस्कार, मैं मौजूद हूँ सीतापुर में आनंद भदौरिया के आवास पे, जहाँ पे वो मौजूद हैं। आज चलिए उनसे बात करते हैं, कुछ मुद्दों पे बात करनी है कि भाजपा का कहना है 400 पार 400 पार, तो देखते हैं कि उनका क्या कहना है। चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। जैसे कि बीजेपी का कहना है 400 पार के नारे लगा रही है, क्या आपको लगता है कि बीजेपी इस बार जीत पाएगी? रेखा वर्मा भी आपकी वो सामने खड़ी हुई हैं और इनका काफी लग रहा है 2 बार जीत भी चुकी हैं, तो क्या लगता है आपको? नहीं, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो 400 पार का नारा बीजेपी का नखार खाने में गुम हो गया। शुरुआत तो 400 पार से की थी, लेकिन बाद में हिंदू मुसलमान पर आ गए। कहीं ना कहीं जहां तक मेरा मानना है कि इनकी बुरी तरीके से पराजय होने जा रही है देश के चुनाव के अंदर। जहां तक सवाल आपने धौरारा लोकसभा का पूछा, धौरारा लोकसभा में 10 साल बीजेपी को देखा है ना यहाँ की जनता ने, और इस बार जनता चुनाव लड़ रही है। हमें भरोसा है कि 4 तारीख को बाकी सबकी जमानत जब्त होने जा रही है और साइकिल की बुलंदी बुलंद होने जा रही है। तो क्या सही में अगर इस बार आप जीत गए तो आपके क्या एक रोल मॉडल की तरह क्या रहेंगे मुद्दे जो आप एक दौरहरा को एक दिशा दिखा सके? एक सांसद के सीमित संसाधन होते हैं। अगर दिल्ली में हमारी हुकूमत बनती है तो वाकई में क्षेत्र के विकास के और अधूरे तमाम सारे काम पड़े हैं जिसको पूरा करने का काम करेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर के सड़क से लेकर के तमाम महिलाओं के ऊपर काम करने से लेकर के तमाम काम हैं जो किए जा सकते हैं। अगर दिल्ली में हुकूमत नहीं बनती और जनता ने अपना सांसद बनाने का काम किया तो 100% जो निधि होती है उसको जनता तय करेगी कि कौन कौन से विकास के मद में खर्च करना है। जहाँ तक अन्य मुद्दे हैं जो मैंने व्यक्तिगत अपने मैनिफेस्टो में रखे हैं, एक तो आवारा पशुओं की सबसे बड़ी समस्या है, उसको मैं सदन में जब पहली बार बोलने का मौका मिलेगा तो यही आवारा पशुओं की समस्या को उठाने का काम करूंगा। और जब तक इसका कोई अस्थायी समाधान नहीं निकल जाता तब तक दिल्ली की सरकार को चैन से नहीं बैठने दूंगा। दूसरा, क्षेत्र के अंदर इस समय थाना तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार से आम आदमी परेशान है, आम आदमी को न्याय नहीं मिल पा रहा है। एक सांसद की भूमिका आम आदमी को न्याय दिलाने में क्या हो सकती है उसका निर्वहन करने का काम करेंगे, और जो थाने तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार है वो कैसे खत्म हो उस पर काम करेंगे। और सड़क से लेकर के संसद से लेकर के जरूरत पड़ी तो सड़क पर भी इस मुद्दे को लड़ने का काम करेंगे। क्या कहना चाहेंगी, क्या बीजेपी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं? मणिपुर की घटना के बाद शायद ये प्रश्न जो है वो अपने आप में बड़ा अजीब सा प्रश्न है, प्रश्न पे ही प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि मणिपुर जैसी घटना और हमारे लोकल में भी पसगवा में एक महिला अपने ब्लॉक प्रमुखी के लिए पर्चा भरना चाहती थी और महिला सांसद होने के बावजूद उसकी साड़ी जिस तरह खींची गई, तो उससे आप खुद ही अंदाजा लगा सकती है किस तरह महिलाएं सुरक्षित है। बीजेपी का कहना है कि सिर्फ मणिपुर ही क्यों लाया जा रहा है, मतलब नरेंद्र मोदी ने भी अपने एक उसमें बयान में कहा था कि सिर्फ मणिपुर ही लाया जा रहा है। मैं कुछ कारणों से बोल नहीं पा रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है कि हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो क्या आप बोलना चाहेंगी, क्या वो हमारे महिलाओं को लेकर सही में सुरक्षित है? सिर्फ मणिपुरी है और महिला पहलवान, और वो जो आपका रेपिस्ट है जिसको टिकट मिला है, सिर्फ मणिपुर तो नहीं है। ये तो मोदी जी को सोचना चाहिए। तो मतलब आपका कुल मिला के कहना है कि अगर इनकी सरकार है तो महिलाएं सुरक्षित नहीं है? नहीं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ है तो बेटी इन्हीं से बचानी है। वैसे केजरीवाल भी खड़े हुए हैं, बोल रहे हैं कि अब उनकी भी बारी है, भले वो जेल चले गए थे, अब उनका कहना है कि वो भी उस तरीके से लड़ेंगे। तो क्या दिल्ली में इनका फिर से जम पाएगा? केजरीवाल जी का बिल्कुल जमेगा, क्योंकि केजरीवाल जो है वो जनता के नेता हैं। इनफैक्ट इंडिया गठबंधन में जितने लोग भी हैं विपक्ष में, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, जितनी भी इंडिया गठबंधन की पार्टीज हैं आप उनको देखिए, वो सब लोकल इश्यूज पर और जनता के लिए लड़ रही हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड और जैसे घोटालों के खिलाफ लड़ रही हैं, वैक्सीन के खिलाफ जो घोटाले हुए उनके खिलाफ लड़ रही हैं। ये सब जनता के मुद्दे हैं। तो केजरीवाल जी क्यों, जितने इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल हैं वो सभी जनता के मुद्दों पर लड़ रहे हैं। वहाँ बिहार में तेजस्वी यादव जी नौकरी और रोजगार के लिए लड़ रहे हैं, तो अपने आप में जाए। बीजेपी का ये जो नारा है 400 पार, तो 400 पार हो पाएगा इस बार की नहीं?
400 पार ही तो उनके गले की हड्डी बन गया है, क्योंकि जब उन्होंने कहा कि 400, उनके सांसदों ने ऐसे बयान दिए हैं कि 400 पार आएगा तो संविधान बदल देंगे, और आज जनता संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रही है, तो वो 400 पार तो उनके गले की हड्डी बन गया है, ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। तो जैसा कि आपने देखा कि उन्होंने बात की, उन्होंने बताया भी कि उनकी कौन से मुद्दे, चुनावी मुद्दे हैं जो वो 400 पार को तोड़ सकेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि कौन कौन से मुद्दे हैं जो बीजेपी कह तो रही है, कर नहीं पा रही है। साइकिल पे देंगी, पर जैसा कि नरेंद्र मोदी की रैली में भाजपा सरकार भी है। साइकिल दिखी, साइकिल परोसम है इस समय कोई ना आई रो भाई, हमारा थान तब भी देख रही कि यहाँ कीच भरी ना कुछ, हमारे खंजड़ा बिछ रहे तो सुविधा हुई, हम लोग पूजा कर तो बैठी तो अपने सुरक्षा, अब ऐसे कीच भरी हम लोग कहाँ बैठे, कहाँ पूजा कर रहे हैं, तो इसलिए जौन हमारे का तो सोच रहे उसकी हम लोग सोच रहे। अच्छा, यही माहौल है, किसको देंगे? अरे साइकिल के अलावा और कोई नहीं है यहाँ पे, हमरा जाने पर साइकिल है सब, साइकिल है सब, साइकिल है, साइकिल को वोट देंगे इस बार? साइकिल पर लोग साइकिल माई और रही जले जिंदगी है। जब मेरा जन्माष्टमी कृष्ण पैदा हुआ, जन्माष्टमी लड़का पैदा हुआ। हाँ, मैं सफाई रहूंगा, मैं अखिलेश जी के साथ हूँ। मेरे राजेश यादव तिलहर से विधायक रहे, मैं उनके घर में सर्वेंट रहा। मैं समाजवादी पार्टी के साथ हूँ और रहूंगा जब तक मेरी जिंदगी हलक रहेगी। आज वोट मांगने के लिए मांग रही, मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, खाली पंगे फैला रही, कुछ नहीं। ये तो खाली बेईमानन का यही काम है। रेखा वर्मा यहाँ आई है कभी? ये 2 बार आई, अपने अपने खास आदमियों के यहाँ आई, बस भाग गई। नहीं, यहाँ कभी नहीं आई, यहाँ कभी नहीं आई, रेखा वर्मा यहाँ नहीं आई। डॉक्टर वो आई है, हाँ तो वोट अर्चना सिंह आई है, तो क्या उनको वोट देंगी? देंगे। साइकिल पे? साइकिलों पे दी वोट, साइकिलों पे दी, क्या मतलब? और कहा भाई देखो, मैं जब जनता आएंगे जिंगे मालूम हुई देन तो वोट होना ही है। मैं एक को वोट देना है? हाँ देना तो भाई एक है। तो किसको देंगे? साइकिल को भी देंगे। साइकिल को भी देंगे। आप किसको वोट देंगे? साइकिल। साइकिल जी। सोच रखे हैं? और क्या, साइकिल ही दी। जब हमारे लिए जनता, आप बताइए। हम भी देंगे। मतलब अपनी एक सोच बना ली है कि साइकिल पे ही देंगे कि कमल के फूल पे देंगे? नहीं देंगे। किस पे देंगे? साइकिल पे देंगे। अभी कह रही है, बाद में पलटेंगी तो नहीं? अरे जब अभी तो 2-3 दिन है ना, है बात नहीं, अभी तो 2-3 दिन देंगे, उसी पे है बात नहीं। रेखा जी आई है कभी यहाँ पे? आई थी, एक बार आई थी जिसमें कि रेखा जी साइकिल पर। मतलब अर्चना जी को वोट देंगे? हाँ। रेखा वर्मा यहाँ नहीं आई है क्या कभी? अब नहीं आई, अभी नहीं आई है। तो मतलब आप लोगों ने सोच रखा है कि रेखा वर्मा को वोट नहीं देना? नरेंद्र मोदी की रैली में क्या गई थी? नहीं गए रहे, नहीं गए थे? नहीं, हम लोग नहीं गए। बात वोट दी साइकिल पर। साइकिल पे वोट देंगे? आप भी साइकिल पे? सब साइकिल पर ही है। चाची सही बात बताइए, सब समझ में नहीं आ रहा है कुछ। तो भैया दी वोट और का, तो हम तो पत्रकार हैं। हाँ तो साइकिल पे साइकिल पे की? हाँ साइकिल पे। साइकिल पे देंगी। आप किसको वोट देंगी? वोट में बढ़िया सब कोई आवत, काम कोई नहीं करा, तुम्हारे मोहल्ला में विकास नहीं तो वोट का है। हाँ इसे बताओ। अच्छा, सब कोई पाँच छुआ हाथ जोड़ते, विकास नहीं कर रहे हैं? कौन विकास करते? कोई नहीं विकास करते। इतने दिन के इधर सब नेता लोग जब मौका आवत तब है आवत। तो आपकी क्या इच्छा है? अरे हम तो भाजपा में देंगे भाई, कुलो वोट। भाजपा को देंगे? हम 5 किलो लोग राशन ले रहे हैं यार। आप भी भाजपा वाले हैं? भाजपा। नरेंद्र मोदी की रैली में गए थे? गए थे। तो मतलब आप लोगों ने सोच रखा है कि विकास, अभी तो चाची बोल रही थी विकास नहीं हो रहा है। नहीं, विकास वाली बात है, प्रधान मामला होता है। यहाँ का विकास जो है प्रधान करवाएगा, सांसद पद का नहीं है। आप बताइए। आनंद भदौरिया। आनंद भदौरिया? आनंद भदौरिया को ही वोट देंगे? आनंद भदौरिया जिंदाबाद। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं कौशाम्बी, कैमरा पर्सन अंकित के साथ।